बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्किंग ऑफ पंचायत समिति का सेकंड जो फोर्थ सेमेस्टर का जो आपके सामने एसएससी का पेपर होगा, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका मैं कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूँ। तो इसको आपको पूरे से देखना है और ये पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। अपन आपके सामने कार्यालय, आय व स्रोत और विभाग से संबंधित जो यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है, पंचायत समिति के कार्यालय टर्म कितने वर्ष का होता है, इसको विस्तार से समझिए। तो पंचायत समिति होती है, उसका कार्यालय कितने वर्ष का होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके सामने जो पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति है उसका कार्यालय कितने वर्ष का कार्यालय होता है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पंचायत समिति है उसका कार्यालय जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन है 1992 का, उसके अनुच्छेद 243 के द्वारा निर्धारित किया गया है। आपको पता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी और उसको अनुच्छेद 243 में 243 में 243 में आपके सामने डाला गया था और उसके अंदर भी अंदर जो आपके सामने 243 है उसके भी अलग अलग सब क्लोज देखने को मिलते हैं, ए बी सी डी ई। तो इसके अंदर जो ई सब क्लोज देखने को मिलता है, सह खंड देखने को मिलता है, उसके अंदर आपके सामने जो पंचायत समिति है उसके कार्यालय के बारे में बताया जाता है कि पंचायत समिति है वो कितने वर्ष का कार्यालय होता है उसका। पहले वाले पॉइंट की बात को, निश्चित कार्यालय। निश्चित कार्यालय क्या होता है? पंचायत समिति का जो कार्यालय है वो प्रथम बैठक की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। जैसे कि एक सामान्य आपके सामने भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं में लगभग जो कार्यालय सरकारी निर्वाचित कार्यालय हैं उनका आपके सामने कितना रहता है, लगभग जो कार्यालय कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल देखने को मिलता है। मतलब वो समय अवधि जिसके अंदर निर्वाचित कोई भी जो निर्वाचित जो लोग हैं वो कितने वर्ष तक उस पद पर धारण करके रखेंगे, उस वो कितना है, लोकतंत्र परंपरा के अनुसार पंचायत समिति का 5 वर्ष का है। और ये कहां पर दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत आपके सामने 243 ई का 243 ई का जो सब क्लोज है उसके अंदर ये सब चीजें डाली गई हैं। इस निश्चित अवधि में आपके सामने पंचायत जो समिति होती है उसको स्थिरता प्रदान करती है। तो ये 5 साल की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अगर निर्वाचित होकर आता है तो उसके पास पर्याप्त समय होता है अपनी पंचायत समिति का विकास करने का, अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी जो एजेंडाएं हैं, जिसको लेकर जो व्यक्ति आपके सामने जिन विकास कार्य विकास वादों को लेकर कोई व्यक्ति वहां पर निर्वाचित होकर वहां पर पहुंचता है वो उनको पूर्ण कर सके। एक निश्चित अवधि दी जाती है और इससे सभी को पता भी होता है भाई 5 साल है आपके पास। 5 साल एक ऐसा समय काल है, ना तो वो ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा है। समझ में आ गया? तो इससे पंचायत समिति को स्थिरता भी मिलती है, ताकि बार बार लोग बदलते रहेंगे तो विकास कार्य इतने ज्यादा नहीं होते। इसलिए 5 साल का समय काल है वो निर्धारित किया गया, जिससे सदस्य बिना चुनाव के दबाव के दीर्घकालीन विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सके। इससे क्या होता है, ये 5 साल का जो समय होता है इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, भैया पर एक बार चुने गए 5 साल तक अपने विकास कार्यों पर ध्यान दो। तो इससे क्या क्या हो सकता है, विकास जो है वो जो चुने हुए सदस्यों पर दबाव नहीं हो सकता है, होता है वो लंबे समय तक आपकी जो विकास योजनाएं परियोजनाएं जिसको लेकर वो आए थे उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगले वाला पॉइंट है समय पूर्व विघटन। यद्यपि कार्यकाल 5 वर्ष का तो है लेकिन राज्य विधानमंडल के कानून के तहत समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अगर किसी प्रकार की आपके सामने असंवैधानिक प्रक्रियाओं में अगर संलिप्त पाए जाते हैं उसके सदस्य, समझ में आ गया, असंवैधानिक कार्य करते हुए अगर पाए जाते हैं तो उन्हें पहले क्या किया जा सकता है, भंग भी किया जा सकता है। पंचायत समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल है उसको भंग भी किया जा सकता है, उन्हें पहले पद से हटाया भी जा सकता है। ये आपके सामने जो सदस्य हैं उनको आमतौर पर नहीं हटाया जाता है, लेकिन कब हटाया जाता है? जब वो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, किसी भ्रष्टाचार में संलिप्तता है उनकी, वो जिस पद पे हैं उस पद की जो मर्यादाएं हैं उनका वो उल्लंघन करते हैं, वो मानसिक रूप से इतने स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से इतने सशक्त नहीं है कि आपके जो फैसले ले सकें, इसलिए उनको हटाया जा सकता है। काफी बार मुख्यतः आपके सामने वित्तीय अनियमितता पाई जाती है या कानून के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहते हैं।
मुख्यतः पंचायत समिति को भंग क्यों किया जाता है? जब जो वित्तीय पैसे में आपके सामने अनियमितताएं देखने को मिलती हैं और कानून के अनुसार वो कार्य करने में क्या रहते हैं? असमर्थ रहते हैं, कानून के अनुसार वो कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको हटा दिया जाता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको विस्तार से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने चुनाव अनिवार्यता। चुनाव अनिवार्यता क्या होती है आपके सामने? यदि पंचायत समिति 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने की अवधि के भीतर नए चुनाव करवाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। तो आपके सामने यह नहीं है कि आप कोई भी पंचायत समिति को राजनीतिक कारणों से आपने क्या कर दिया, भंग कर दिया, आप चुनाव ही नहीं करवा रहे हो, अगले पता नहीं कब तक चुनाव होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने कोई भी पंचायत समिति है उसको 5 वर्ष के अंदर अगर भंग कर दिया गया तो अगले 6 महीने में उसके चुनाव करवाना जरूरी होता है। तो आप बीच बीच में सुनते हो ना कि भाई उस क्षेत्र में उपचुनाव हुए हैं, उस क्षेत्र में उपचुनाव होते हैं। वो उपचुनाव इसीलिए होते हैं, उस क्षेत्र का जो आपके सामने पंचायत समिति का जो मेंबर हो गया उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, पंचायत समिति को मेंबरों को भंग कर दिया गया जो, तो उससे 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। समझ में आ गया? काफी बार नहीं करवाए जाते हैं, अगर आपके सामने 6 महीने से कम समय बचा चुनाव का तो नहीं करवाए जाते हैं, वरना आपके सामने चुनाव होते हैं। चुनाव करवाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य भी है, और चुनाव करवाना हमारा जो संवैधानिक परंपरा है उसमें सबसे अनिवार्य प्रक्रियाओं में से एक है। उसके लिए स्पेशल रूप से ये चीज डाली गई है कि अगर आपके सामने जो पंचायत समिति जो संस्था है वो विफल रहती है, वो अपने कार्यभार को नहीं संभाल पाती है, संवैधानिक परंपराओं के अनुसार नहीं चल पाती है, अगर उसको भंग कर दिया गया तो 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव करवाओ, और ये हमारी संवैधानिक परंपराओं में सारी चीजें दे रखी हैं। और ये प्रावधान आपके सामने लोकतंत्र की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं। और ये चीजें क्या बताती हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है वो कहीं बीच में नहीं रुके, चाहे आपके सामने जो सिस्टम है उसमें फेलियर जरूर देखने को मिले, लेकिन जो हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उसमें कहीं भी प्रकार की रुकावट नहीं हुए, वो विस्तृत रूप से आपके सामने चलती रहे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने शेष अवधि का कार्यकाल। यदि नई पंचायत समिति समय से पहले भंग हुई समिति के स्थान पर चुनी जाती है, क्या होता है आपके सामने, यदि कोई नई पंचायत समिति है वो समय से पहले भंग हुई समिति से पहले चुनी जाती है तो वो केवल शेष समय तक ही काम करेगी। क्या हुआ, 5 समय से पहले आपके समय तीसरे वर्ष में ऐसा हुआ कि पंचायत समिति को भंग कर दिया गया और फिर से नया चुनाव हुआ, तो अब जो नए चुनाव की जो पंचायत समिति के जो मेंबर चुने जाएंगे वो 5 साल के लिए आपके सामने नहीं करेंगे, कार्यभार को संभालेंगे। वो बचा हुआ समय 1.5 साल का, 2 साल का, जितने भी वर्ष का समय बचा हुआ है, 1 साल का, 1.5 साल का जो समय बचा हुआ है, 3 साल में अगर वो भंग हुए तो उतने वर्ष के लिए ही वो कार्यभार को संभालेंगे, पूरे 5 साल के लिए नहीं चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बता दिया है, इसी को क्या कहा जाता है कि जो जितने भी अधिकारी, जितने भी जो फिर से चुनाव होता है उसमें जो शेष अवधि के लिए वो चुने जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ सारी चीजों को। सबसे पहला निश्चित कार्यकाल, भाई जो जितने भी जो आपके सामने सबसे पहले जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के 243 का जो सब क्लोज है उसमें ये चीज डाली गई है, पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होगा, कितने वर्ष के लिए पंचायत समिति के मेंबर चुने जाते हैं, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं आपके सामने, जिस दिन बैठक होगी, यह नहीं जिस दिन चुनाव में चुने गए उस दिन नहीं, जिस दिन पहली बैठक हुई उससे अगले 5 वर्ष तक का कार्यकाल देखने को मिलता है। पहला पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गया होगा मेरे अनुभव से। समय पूर्व विघटन, मतलब अब क्या हुआ भाई, जरूरी थोड़ी है कि सभी सही से कार्य करें, काफी बार कोई भ्रष्टाचार में कोई लिप्त पा गया, कोई कानूनी कार्रवाई में फंस गया कोई व्यक्ति, कोई आपके सामने सही मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या भाई मृत्यु लोक को कोई अगर कोई व्यक्ति प्राप्त हो गया तो क्या हो सकता है, वो पद खाली हो जाता है, तो उस पद को भरने के लिए फिर से चुनाव कराए जाते हैं। समझ में आ गया? और उन मतलब फिर से क्या किया जा सकता है, भंग भी किया जा सकता है। भाई बीच में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको भंग कर दो, उस पंचायत समिति के मेंबर का कार्यकाल क्या कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है पद से। तो फिर से चुनाव करवाना कितने वर्ष में करवाने होते हैं, 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव करवाने आपके सामने लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार अनिवार्य होते हैं, 6 महीने में भीतर चुनाव कराना ही पड़ता है। चुनाव हो गए, अब सामने वाला चुनकर आ गया और वो कहेगा भाई मैं तो चुनकर आया हूं, जैसा कि लिखा हुआ तो 5 साल तक राज करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप उपचुनाव में चुने हुए हो तो आप उतने वर्ष तक अपना कार्यकाल निभाओगे जितने वर्ष तक आपका समय बचा है। अगर आप 1 साल बाद में चुने गए तो बाकी के 4 साल, आपके 2 साल बाद में 3 साल, इस तरीके से पूरे 5 साल का कार्यकाल रहता है। उसमें आपके पास जितना समय बचा उस पंचायत समिति के भंग होने में संपूर्ण, उतने वर्ष तक आप क्या करते हो, अपने कार्यभार को संभालते हो।
ये प्रावधान आपके सामने सुनिश्चित करते हैं पंचायती राज संस्थाएं स्वायत्त रहे लेकिन कानून के प्रति जवाबदार रहे। मतलब ये जितने प्रावधान हैं, कार्यकाल के जितने प्रावधान हैं, इसको सुनिश्चित करते हैं कि पंचायती राज की जितनी भी संस्थाएं वो आपके सामने इंडिपेंडेंट भी रहे, स्वायत्त रहे, एकदम अपना कार्य खुद से कर सकें, लेकिन कानून के प्रति उनकी जवाबदेही है वो उसको भी तय किया जाता है इन सब कानूनों के माध्यम से। तो यही है पंचायत समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसके अपन विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।